मेवात के नूह के खेडला गांव में हम लोग आए हैं और पिछले कुछ दिनों में कुछ एक गिरोह के चलते मेवात की जो एक नेगेटिव इमेज बनी है उसको लेकर के हम कुछ आम मेवात के रहने वाले लोगों से उनकी राय जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस नेगेटिव इमेज के बारे में वो क्या सोचते हैं। मेवात की एक नेगेटिव इमेज बीच में बनी है कुछ एक गिरोह के चलते। पूरे मेवात को कहा जा रहा है कि साहब मेवाती गैंग है, मेवाती गैंग है। तो उसको लेकर के एक आम मेवाती के दिल में कितना दर्द है, कितना गुस्सा है? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेवात के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस मामले में मैं बड़ी साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ, और वो मैं कहना चाहता हूँ जो मेवात का आम आदमी, मेवात का गरीब आदमी, आम नागरिक जो है वो क्या सोचता है। सच ये है कि मेवात के खिलाफ बहुत बड़े स्तर के ऊपर किसी साजिश है, ये कोई षड्यंत्र है जिसके तहत मेवात को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। ये नहीं कहते कि मेवात का कोई आदमी वहाँ नहीं जाता होगा या उस तरह की हरकतें नहीं करते होंगे, लेकिन आमतौर पर जो हमने महसूस किया, जो देखा है, उसमें सच ये है कि बाहर का आदमी होता है, दिल्ली में वारदात करता है और सुर्खियां मेवात को बनाया जाता है। ज्यादती की जा रही है हम लोगों के साथ। हम भी ये कहते हैं कि कोई भी अपराधी है, कोई भी अगर इस तरह के कर्म करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैतियां डालता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो यकीनन गलत है, लेकिन उसके साथ किसी इलाके को जोड़ना, किसी कौम को जोड़ना, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि वो निंदनीय है। इन आंखों ने शायद मेवात को बेहद करीब से देखा है। इन आंखों ने शायद वो दौर भी देखा है जब अंग्रेजों का दमन मेवात के लोगों ने अपने सीने पर झेला। इस धुंध की सफेद चादर में वो जख्म भी हरे हो जाते हैं जो आज के दौर में यहाँ के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। विकास के पीछे की जो भी बाहर का बिल्डर, डेवलपर जो यहाँ आता, वो नहीं है, कंप्लीट नेगेटिव उन्होंने कर दिया, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो फाइनेंशियल बाहर से यहाँ आता, जैसे ज़मीनों के मामले में, दूसरे और जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो सब डाउन जा रही है। इससे एक ही बात है कि मेवात गैंग और मेवात गिरोह, इसको लेकर बाहर के आदमी को कोई पता तो वो तो सिर्फ टीवी और मीडिया तक सीमित है, उसमें तो सिर्फ एक न्यूज़ देखनी है कोई मेवाती गैंग। मेवात के इस गांव में जब हम पहुंचे तो समझ में आ गया कि पीने के पानी के लिए महिलाएं कितनी मशक्कत करती हैं। पानी लाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अपने गांव हमें देख लोगों को बहुत राहत हुई। हमें पानी के वो टैंक दिखाए गए जो शायद इस गांव के हर आंगन में हैं। खेडला गांव में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर जो पानी है उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर पानी की क्या दिक्कत है? यहाँ पर इतनी परेशानी है जी, पानी है ही नहीं। ये क्या है? एक कुंडा बने हुए हैं, इनमें 500 रुपया का 15 दिन में 500 रुपया का पानी डालते हैं, और जब वो 1 महीना में 1000 रुपया पानी की देते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कुंडा बना हुआ है, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पे जो है वो गर्म हो रही हैं पानी की। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर किल्लत है, परेशानी इस बात की है कि कम से कम हर घर में कम से कम 2000 रुपए देने होते हैं, और टैंकर बाहर से आता है और वो पानी सप्लाई करके यहाँ पर जाता है। इन हौदों में पानी भर के जाता है और वही पानी जो है वो घर में रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होता है। इन बूढ़ी आंखों में उम्मीद है कि परेशानी बताने से कुछ हल निकला तो ठीक, नहीं तो कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा। लेकिन मेवात के डीसी साहब को लगता है कि तरक्की हो रही है और सब कुशल मंगल है। देखिए, पानी में जहाँ तक सवाल है तो ये बात ठीक है आपकी कि पानी की यहाँ पर दिक्कत थी, परंतु अब इसके अंदर एक रेन्यूअल की स्कीम है। जो पानी जो है यमुना के वहाँ से आता है, आधे पोर्शन में वो वहाँ से पानी की सप्लाई होती है और आधे पोर्शन में ट्यूबवेल का पानी सप्लाई होता है। सच बात तो यह है कि जमीन पर उतरकर ही जमीनी हकीकत का अंदाजा होता है। लगता है कि पढ़ लिख कर भी बच्चों की नौकरी न लगने से इनके चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले आ गई हैं। नौकरी मिलती तो बात क्या, नौकरी नहीं है कोई, अब देखो नहीं पड़े। इतिहास गवाह है कि चाहे अंग्रेजों की हुकूमत हो या फिर मुगलों की सल्तनत, फिरंगियों का आक्रमण हो या फिर राजा महाराजाओं का रजवाड़ा, मेवात के लोगों की वीरता, उनकी देशभक्ति और उनके पराक्रम का लोहा
सभी ने माना है। लेकिन आज भी इन मेहनतकश लोगों ने शायद हारना नहीं सीखा। इनके फौलादी इरादों से टकराकर मुसीबतें भी दम तोड़ देती हैं। मजदूरी करते हैं, 12 घंटा फावड़ा आदमी रहता है। सुबह 7 बजे काम से निकल लेते हैं घर से और 7 बजे घर में आके घुसते हैं। तीनों मौसम झेलते हैं अपनी छाती के ऊपर, सर्दी, गर्मी, बारिश। लेकिन कुछ ऐसी भी मुश्किलें हैं जिनसे रोज रूबरू होना पड़ता है इन्हें। ये SD खान मेवाती हैं। रिश्तेदार पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। आज के इस बदलते माहौल के चलते धीरे धीरे खून के रिश्ते भी खत्म होने की कगार पर हैं। जब से लश्कर तैयबा के कथित संबंधों के चलते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, मेवात के लोगों ने फोन पर सीमा पार रह रहे अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात करना ही छोड़ दिया। अपने खून के रिश्तों पर, अपनी मोहब्बतों पर खुद ही पहरा बैठा दिया। चेंज सबसे बड़ा तो यह है कि हमने जो है अपने रिश्तेदारों से या चाचा ताऊओं से बात करना पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया है। बिल्कुल टेलीफोन पे कोई बातचीत, कोई यानी घबराते हैं लोग जो बातचीत करने में। अब जब फोन आता है वहां से तो अब फोन आ जाता तो उसको काट देते, तो बात नहीं करते थे। गुनाह किसका है, गुनहगार कौन है, शायद मालूम होने में वक्त लगे। लेकिन ये तो तय है कि कुछ लोगों की कारगुजारियों की सजा पूरे इलाके को उठानी पड़ रही है। अपनों से मिलने की आग सीने में भले ही धधक रही हो, लेकिन मजबूरियां रास्ता रोक लेती हैं। यकीन मानिए, मेवात भी बिल्कुल आप ही के गांव जैसा है। यहाँ के खेतों में भी पीली सरसों लहराती है, यहाँ भी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए वही सपने देखते हैं जो आप देखते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मेवात के मालब गांव। जहां मेवात की जिंदादिली की जीती जागती मिसाल भी मिलती है। हमें मालूम हुआ कि एक 75 साल की बुजुर्ग महिला बलवंती देवी 1954 में विनोबा भावे के साथ मेवात आई थी। उसके बाद उन्हें मेवात के मालब में इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला कि वो आज यही की होकर के रह गई और यहीं से वो समाज सेवा का काम करती हैं। मालब की गलियों में घुसते ही मालूम हो गया कि बलवंती देवी का पता सबको मालूम है। वो जिसने अपनी उम्र का एक वक्फा मालब के लोगों की सेवा में लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद हम उस शख्सियत तक भी पहुंच गए। बलवंती देवी अपनी बहन के साथ पंजाब के बटाला से हरियाणा विनोबा भावे के साथ आई थी। बहन तो चल बसी, लेकिन बलवंती देवी को मेवात की धरती पर इतना प्यार मिला कि वो आज यहीं की होकर रह गईं। आज वो मालब में जाना माना नाम है। कब आई थी मेवात में? हाँ जी, 1954 में आई थी मैं यहाँ मालब गांव में 1954 में। जब से मैं यहीं रह रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का, घरों में औरतों को उनको सफाई के बारे में सिखाना, उनको ये जो छोटी दस्तकारी गांव की होती है उनके वो उनको सिखाई है। सलाई कपड़ा सिलने का उनको सब दिया है। बड़ी बड़ी औरतों को रोड वर्क का भी चलता था, उनको भी हम पढ़ाते थे और खूब अच्छी तरह से यहाँ हम रह रहे थे। जब से लेकर अब तक हम इसी गांव में हैं। क्यों कि हमें इतना प्यार, इतना यहाँ से मिला है। कोई भी किसी बिरादरी का हम ये नहीं, कोई धर्म कोई कुछ नहीं जानते हैं। सब एक ही भाई बहन हैं, सब जितने भी गाँव के। स्थानीय लोगों को भी मालूम है कि बलवंती देवी एक ऐसा हीरा है जिसे उन्होंने सहेज कर मालब में रखा है। और मालब में इन्होंने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज 75 साल की है, यहाँ पर ये सोशल वर्क कर रही हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनकी तरफ सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, अपना जीवन समर्पित कर दिया। और साल भी है कि मेवात के बारे में जो लोग बाहर बदनाम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि बहन बलवंती जी 14 साल से यहाँ पर उम्र से आई और 72 साल की हो गई। आज भी ये यहीं पर मरना चाहती हैं। मेवात वो जगह है जो खुद अपनी ही छवि तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो छवि जो किसी न किसी वजह से मेवात की समृद्ध संस्कृति पर भारी पड़ती रही। मेवात का वैभवशाली इतिहास, मेवात के लोगों की कुर्बानियां, यहाँ की मेहमान नवाजी, ये वो धरोहर हैं जिसे आज भी मेवात ने तमाम विवादों के बावजूद संभाल कर रखा है।
हम बार बार ये कहते आए हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, फिर आखिर उसका क्षेत्र कहां से आ गया? मेवात के आगे गैंग शब्द का इस्तेमाल आखिर कितना जायज़ है और इसका मेवात के रहने वाले उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने कभी क्राइम की ABCD भी नहीं सीखी? आप खुद सोचिए।